हेलो एवरीवन, आज हमारा नया टॉपिक है अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो हम न्यूरोलॉजी अभी कंटिन्यूड रख रहे हैं अपनी, राइट। मैंने सोचा था कि मैं सीजर्स भी आज ही करा दूंगी, बट सीजर्स आई गेस वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो हम कल करने वाले हैं, राइट। अभी आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून है तो फीमेल्स के अंदर होगी, राइट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, वो आपको आना चाहिए, राइट। अभी हम करते हैं स्टार्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। फीमेल के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है। यहाँ पर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है सीएनएस सिस्टम का। डीमाइलिनेशन का मतलब क्या, जो माइलिन शीट आपके एक्सॉन्स के ऊपर है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इम्पल्स जो हमारी ट्रैवल करके जाती है वो स्लोली ट्रैवल करेगी। इम्पल्स इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज जो देखी जाती है वो होती है डॉर्सन फिंगर्स। मैं आपको यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी कि डॉर्सन फिंगर्स जो है वो दिखाई कैसे देती है। लाइक वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ डॉर्सन फिंगर्स आपको देकर, राइट। यहाँ पर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स खराब हो जाते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम्स मैंने क्वेश्चन देखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन से सेल्स खराब होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स खराब होते हैं। एक्सोनल डैमेज होएगा, जो एक्सोन्स है उनका जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आता है ऊथॉफ फिनोमेना। ऊथॉफ फिनोमेना में क्या होता है कि वो बंदा जो है ना वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कि अगर वो क्या नाम लेते हैं, अगर वो हॉट शावर लेने जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पिंस एंड नीडल्स वाली सेंसेशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है वो हो क्यों रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बन जाती है आईजीजी एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हो, भले ये हो आपकी मल्टीपल माइलोमा की। मल्टीपल माइलोमा में कौन सी होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहनी चाहिए। गुलियन बारे सिंड्रोम में कौन सी होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या बन जाती है, ऑटो रिएक्टिव, अपने खुद को मारने वाले टी सेल्स, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बन जाते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मैच्योर बी सेल्स। मैच्योर बी सेल्स जो होते हैं वो खुद को अटैक करने लग जाते हैं। इन स्पेसिफिक के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेडिकेशंस है जो कि अभी हम बात करेंगे, राइट। अब आता है यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स कैसे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने मिलेगा, सेंसरी क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी टिंगलिंग सेंसेशन, पिंस एंड नीडल सेंसेशंस, ठीक है, एंड लो सेंसेशन। सेंसेशंस जो है वो बॉडी में कम हो जाएंगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि डीमाइलिनेशन हो जा रहा है न्यूरॉन्स का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। कैसा वाला होएगा, यूनिलेटरल होएगा, एक ही आंख में होगा सिर्फ, एंड ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे होने वाला होएगा। इसका कंप्लीटली ऑपोजिट देखा जाता है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। उसके अंदर क्या देखा जाता है, उसके अंदर होता है बाइलेटरल रैपिडली ऑनसेट ऑप्टिक न्यूराइटिस। बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कैसा है, यूनिलेटरल एंड ग्रेजुअल, धीरे 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 होकर जो है वो आंख की जो विजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे रहती है लिम्ब वीकनेस, पूरी वीकनेस रहेगी बॉडी में, फटीग रहेगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहेंगी। सेवेंथ नर्व की पैल्सी, सेवेंथ नर्व की पैल्सी आप बहुत जगह पढ़ते हो, चाहे वो बेल्स पैल्सी हो, इवन आप सार्कोइडोसिस में भी सेवेंथ नर्व की पैल्सी पढ़ते हो। सेवेंथ नर्व की पैल्सी लाइक मेजॉरिटी ऑफ चीजों में आप देखोगे, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, इसका जो क्राइटेरिया उसका नाम क्या है, रिवाइज्ड मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया। मैं जो भी क्राइटेरिया, चाहे ड्यूक्स क्राइटेरिया हो, चाहे आपका क्या नाम लेते हैं मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया हो, चाहे आपका ब्राइटॉन क्राइटेरिया हो, किसी भी क्राइटेरिया का नाम नहीं भूलना है। क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक सिर्फ क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेश्चन उठा सकते हो, है ना। अब आता है यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे हम वर्कअप जो है वो कैसे करेंगे। वर्कअप हम करते हैं गेडो, बहुत बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई के हेल्प से, गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई के हेल्प से। बाकी मैं यहाँ पर जो है वो विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल भी कर सकती हूँ। क्यों, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल फॉर ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए। या मैं सीएसएफ के अंदर जो है वो क्या चेक कर सकती हूँ, आईजीजी के कितने लेवल्स बढ़े हुए हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है हमारे पास होती है गैडोलिनियम एनहांस्ड एमआरआई, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी रिलैप्सिंग टाइप, बार बार रिलैप्स मारेगा। एक महीने कोई सिम्टम रह गया, अगले फिर थोड़ा टाइम के लिए कोई भी सिम्टम नहीं था बॉडी में, फिर थोड़े टाइम बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस आया तो कोई और सिम्टम लेकर आया बॉडी के अंदर। इसको हम कहते हैं रिलैप्सिंग, बार बार रिलैप्सिंग। अच्छा, रिलैप्सिंग और रेमिशन का मतलब समझो। रिलैप्स का मतलब क्या होता है, वो बार बार चीज आके आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। रेमिशन का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में से खत्म नहीं बोलेंगे, मतलब रेमिशन में आपकी बॉडी में पड़ी बट कोई सिम्टम नहीं आ रहा, रेमिशन, राइट। दोनों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीलैप्स का और रेमिशन का। ठीक है, 90% टाइम देखा जाता है कि रीलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब कि एक महीने कोई सिम्टम रह जाएगा, जैसे कि मसल फटीग रह जाएगा, फिर थोड़े टाइम में कोई भी सिम्टम नहीं था, फिर दोबारा आया तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ आया, ऐसे बोल रही हूं मैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, प्राइमरली स्टार्ट हुआ, प्रोग्रेस उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो सिर्फ 10% देखा जाता है, राइट। अब आती है इसकी ड्रग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स की वजह से जो है वो क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, उसके लिए हम क्या देंगे, नटालीजुमैब, T40 नटालीजुमैब देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मच्योर बी सेल्स की वजह से होता है, मच्योर बी सेल्स की वजह से होता है तो हम देंगे उसके लिए यहाँ पर रिटुक्सीमैब, एंटी CD20 इज व्हाट, रिटुक्सीमैब। हमारे पास एक और नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है फॉर एंटी CD20, दैट इज ऑफ्टामूमैब, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ्टामूमैब याद रखना है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हम क्या देते हैं, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हम देते हैं ओक्रेलिजुमैब, इंपॉर्टेंट है। बीटा इंटरफेरॉन, यहां पर हम देते हैं बीटा इंटरफेरॉन एंड ग्लैटिरामिर, इंपॉर्टेंट है। ये दवाइयां इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जितना लिखा हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉसन फिंगर्स कैसी दिखाई देती हैं वो आपको पता होना चाहिए, यूनिलेटरल होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी दवाइयां आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कल हम सीजर्स पढ़ेंगे, राइट। अभी ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे लगाने हैं कि मैं पहले जुलाई वाले लोगों के लिए बात कर रही हूँ, प्लीज आप अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के ऊपर रखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। हमेशा एक डिफरेंस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप कभी कभी सिली मिस्टेक कर देते हो, सिली मिस्टेक आप तब करते हो जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो किसी भी क्वेश्चन को देख के कि ये तो मेरे को आता है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसे आप 2 बार रीड करोगे, फिर आप उसका आंसर लगाओगे। प्लीज आप अपने आते हुए मार्क्स नहीं गवा सकते ना, सिंपल बात है। जो भी लोग जुलाई वाला पेपर लिखने जा रहे हैं, प्लीज वो नीट पीजी का जो 23 जून को होने वाला है उसका रिकॉल देखकर जाएंगे। चाहे रिकॉल पता नहीं, लोग बोलते थे 100% टू नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी होता है, जो भी नहीं होता उससे मतलब नहीं है, हमें रिकॉल देखकर जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है वही सेम टॉपिक, इवन वही सेम क्वेश्चन रिपीट होने के। तो हम जरूर देखेंगे जब नीट पीजी वाला हमारा रिकॉल आएगा, वो हमें जरूर देखना है। किसी के भी चैनल पे देख लेना यार, उससे कोई मतलब नहीं है कि प्रेप लैडर का या मैरो का या सेरिबेलम का है, हमें बस देखना है, वो इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जीटी दो प्लीज, पास्ट ईयर पेपर्स नहीं, जीटी दो। जीटी की जो लैंग्वेज होती है वो एग्जैक्टली सेम पेपर वाली लैंग्वेज होती है। हमेशा जो पीवाईक्यू की लैंग्वेज होती है और जो हमारे पेपर में लैंग्वेज आती है वो बहुत 2 अलग डिफरेंट चीजें हैं, राइट। थैंक यू।